नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो आरबीआई असिस्टेंट की जो 11 अप्रैल की शिफ्ट 1 है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कौन कौन से हमको क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो अगर हम बात करें, चाइनीज़ कोडिंग आई थी यहाँ पर, ठीक है, चाइनीज़ कोडिंग, जिसमें कि 5 क्वेश्चन थे और बहुत ही ईजी थे। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि पाँचों के पाँच यहाँ पर अटेंड उनके हो गए हैं, ठीक है। तो चाइनीज़ कोडिंग के बाद यहाँ पर ब्लड रेशन आया था, ये भी स्लाइडर ईजी था। जो आपने मॉक लेवल में देखे हुए हैं ना, सारे उसी लेवल के आए थे। 3 क्वेश्चन आए थे इसमें, और जो कि 6 से 7 मिनट यहाँ पर ले गया था, ठीक है। सॉरी, 6 से 7 मेंबर थे, मिनट नहीं मेंबर थे, ठीक है। और फिर आया था हमारा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बहुत ही ईजी था, 4 से 5 क्वेश्चन इसके आए थे, ठीक है। और अल्फ़ान्यूरिक सीरीज़ थी, अल्फ़ान्यूरिक सीरीज़, जिसके भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखे गए थे। और ऑड वन आउट था, ऑड वन आउट जो कि एक था। और एक मीनिंगफुल वर्ड था, एक पेयर फॉर्मेशन भी था जो कि नंबर बेस्ड था अपना, ठीक है। और एक मीनिंगफुल वर्ड था। मीनिंगफुल वर्ड का जो आंसर था, मैं एक बार यहाँ पर देख लेता हूँ आपको। यहाँ पर जो आंसर था उसका आंसर फिश था। अगर मेरा कुछ गलत है तो आप लोग एक बार करेक्ट कीजिए। जो मीनिंगफुल का आंसर था उसका फिश आंसर बन रहा था यहाँ पे, ठीक है। बाकी बॉक्स बेस्ड पजल था, 7 बॉक्स का एक पजल था, जिसमें कि 5 क्वेश्चन यहाँ पर आस्क किए गए थे। और मंथ एंड डेट वाला था, नॉन कंसेक्यूटिव वाला, जिसमें कि चार यहाँ पर मंथ थे। एक था अपना जनवरी था, फिर उसके बाद अपना मार्च था, फिर अप्रैल था, और जून या जुलाई में से एक कोई सा था, ठीक है। और फिर उसके बाद आया था हमारा फ्लोर बेस्ड पजल, जिसमें कि 8 फ्लोर थे और जिसकी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लाइडली जो भी रीजनिंग में प्रीवियस ईयर के PYQ थे ना, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। जो भी PYQ हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, PYQ की जो रिवीजन वगैरह कर रहे थे, तो सेम डिक्टो आपको ये जो रीजनिंग का सेट देखने को मिला है ना, सेम PYQ बेस्ड मिला है। तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपकी शिफ्ट 2 है या फिर आपको 13 को एग्जाम है, तो आपको PYQ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करके चलना पड़ेगा। इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा कीजिए। कैसे ट्रेंड आ रहे हैं आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आस्क किए जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में क्या क्या यहाँ पर पूछा गया था। तो एक मिनट मेरा, मैं क्वांट का निकाल लेता हूँ, ठीक है। अगर सबसे पहले हम बात करें क्वांट में अरिथमेटिक की, तो यहाँ पर एवरेज से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। एवरेज से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद CI एंड SI का एक क्वेश्चन था, जिसमें कि अमाउंट वगैरह दिया हुआ था 7,000 कुछ समथिंग, जिसका आंसर 2 ईयर था, ठीक है। आंसर मुझे याद है, आंसर 2 ईयर था इसका। बाकी प्रॉफिट एंड P&L से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, और मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया था, जिसमें कि स्क्वायर था उनकी कुछ निकालना था, ठीक है। टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन था, और एजेस से एक क्वेश्चन था। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाला एक क्वेश्चन था, रेशू का एक क्वेश्चन था, पार्टनरशिप का भी एक क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन से 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। सॉरी, सिंप्लीफिकेशन से शायद अराउंड 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिले थे सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, जो कि मॉडरेट थे। DI हमारी एक आई थी लाइन ग्राफ वाली, जिसमें कि हमको लाइन ग्राफ में पूछा था कि कितने क्या लाइन ग्राफ में एक आइटम रिपेयर्ड वाला एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, आइटम रिपेयर्ड वाला। इसमें कि हमको बताना था कि यहाँ पर एक ग्राफ था जहाँ पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई यहाँ पर ऐसे दिए हुए थे। उसमें आइटम रिपेयर्ड मतलब इजी था, कहने का मतलब है कि इजी था, ठीक है, ये सेट। उसके बाद हमारा जो सिम्प्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन थे, 10 से 11 और मतलब 13 से 12 मान सकते हैं आप यहाँ पर सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे यहाँ पर, क्योंकि मिसलिनियस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज थी, 5 क्वेश्चन इसके थे। रॉन्ग नंबर सीरीज में जो क्राइटेरिया था, उन्होंने एक स्क्वायर वाला, एक मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पर पूछा था, जो कि इजी था, आप लोग इजी टू क्रैक कर लेंगे, ठीक है। ऐसा ही CI का मैंने बता दिया। उसके बाद DI का 1 सेट था, ठीक है, सिम्प्लीफिकेशन थे, ठीक है। मैथ में मुझे इतना ही कुछ मालूम है, इतना ही था, बाकी हाँ ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लोग बोल रहे हैं कि पैराजम्बल का जो फॉर्म वो आंसर था वो क्या था। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि पैराजम्बल का जो आंसर था वो एक मिनट, FDACBE था, ठीक है, ये इसका आंसर था। आप लोग एक बार मैच कर लीजिए। और सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता दूंगा आपको कि इंग्लिश में एक क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग है, तो उसका आपको सभी को कॉमन मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सबको एक एक मार्क्स अपने ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक आंसर यहाँ पर रॉन्ग आया हुआ था। बाकी RC में जो 10 क्वेश्चन थे, पैराजम्बल का यहाँ पे 5 ये पूछा गया था आपसे, ठीक है। एरर डिटेक्शन के यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे, स्पेलिंग के भी 5 थे, और
पैराफुलर्स के भी 5 यहाँ पर क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इंग्लिश में भी मोर और लेस जो आप PYQ वगैरह करते हैं, जो मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर थे। फॉर एग्जाम्पल फिक्शनल था, RC में डायरेक्ट पूछे गए थे, डायरेक्ट सिनोनिम्स थे 2, ठीक है। एक सो था, सो का कुछ था शायद सिनोनिम्स, हाँ। एक जो कि ट्रेडिशनल थे, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट के 5 क्वेश्चन थे यहाँ पर, और ठीक है, बाकी इंग्लिश का और कुछ भी था क्या? चलो ठीक है, इंग्लिश का इतना ही था। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि जो लोग, देखिए यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए आप जो लोग PYQ यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, PYQ और मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट का जो लेवल था वो गाइडली लेवल का नहीं था, ठीक है। तो जिसका भी एग्ज़ाम 18 अप्रैल को है, वो गाइडली के मॉक देना बंद कर दे, ठीक है। गाइडली का यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल है, लेकिन गाइडली के लेवल का नहीं था। आप टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक को, या फिर स्मार्ट कीड़ा को प्रेफर कर लीजिए, ठीक है, स्मार्ट कीड़ा को। इनमें से कोई भी एक को प्रेफर कर लीजिए। इसी का मोर और लेस आपको जो डिफ़िकल्टी लेवल देखने पड़ेगी, इसी की एग्जैक्ट सेम डिफ़िकल्टी देखने को पड़ेगी। बाकी आप एक बार PYQ प्रैक्टिस करना चालू कर दो, PYQ में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो मैंने क्वेश्चन बताया आप उन्हीं एरिया को अगर फोकस करेंगे तो आपके पास अच्छा खासा यहाँ पर ब्रिटिश रहेगा। जैसे कि बॉक्स बेस पजल हो गए, कॉन्ट्स में DI आ रही है, सिम्प्लीफिकेशन आ रही है, तो आप एक बार उन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो 13 अप्रैल का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा। बाकी 3rd शिफ्ट वाले भी इसको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि 2nd शिफ्ट वाले तो अभी एग्ज़ाम देने गए होंगे। बाकी अगर जो भी अभी इसके बाद 1st सेकंड शिफ्ट, 3rd शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने अटैम्प्ट किए, यहाँ पर अटैम्प्ट कितने किए, ठीक है। आपको कौन सा सेक्शन ईजी लगा, मतलब कि क्वांट ईजी लगा, कि इंग्लिश ईजी लगा, कि रीजनिंग ईजी लगा, ठीक है। और कितने क्वांट में आपने कितने अटैम्प्ट किए, इंग्लिश में कितने अटैम्प्ट किए, और रीजनिंग में कितने अटैम्प्ट किए। मैंने अभी देखा था एक एनालिसिस जिसमें कि क्वांट में लोगों ने 35 आउट ऑफ 35 भी यहाँ पर अटैम्प्ट किए हुए हैं, और रीजनिंग में शायद किसी से एक से वर्ड फॉर्मेशन नहीं बना था, तो उसके 34 अटैम्प्ट हुए थे। और इंग्लिश का मुझे आइडिया नहीं है इंग्लिश में, तो अगर ओवरऑल अगर ऐसा देखा जाए तो कई लोगों ने 97 95 तक भी अटैम्प्ट किए हुए हैं आउट ऑफ 100। तो आपको कॉम्पिटिशन अच्छा खासा तगड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन इजी टू मॉडरेट बोल सकता हूँ मैं शिफ्ट 1 को। बाकी शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का देखते हैं कि कैसा क्या सीन रहता है। बाकी फर्दर आपको जो भी फीडबैक देनी हो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।